हेलो बच्चों, ASJET ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल थे, हम लोग पार्ट 1 में जो सिंपल न्यूमेरिकल थे वो पार्ट 1 में कर चुके हैं। ठीक है, अब उससे थोड़ा सा टफ लेकर आए हुए हैं पार्ट 2 में। ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, एक एक करके बारी बारी करके सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप कि आपको करने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट होगा। जिन बच्चों ने आज नया ज्वाइन किया है वो पिछला लेक्चर देख कर आएंगे और खासकर इंट्रोडक्शन की कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। एक अवतल दर्पण, ध्यान सुनो, एक अवतल दर्पण है आप लोग के सामने। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो सबसे पहले आप यही चीज घेरा मारो, दर्पण कौन सा है, तो आप बोलोगे अवतल। द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार प्रति स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ज्ञात करने वाला पहले दे दिया है। जब 1 सेंटीमीटर आकार की वस्तु, इट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है, आपका दिया हुआ है। वस्तु को 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया, u की वैल्यू -15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर माइनस क्यों लगाया, मैं आपको इसके पहले लेक्चर वाले में भी बताया था और उसके पहले वाले में इंट्रोडक्शन जो था अवतल उत्तल का, उसमें भी बताया माइनस क्यों लिया जाता है। दूरी पर रखा जाता है, रख दिया जाता है कि दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, मतलब f की वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, दर्पण कौन सा है, अवतल। अवतल दर्पण में f क्या होता है, नेगेटिव होता है। आपको v का मान निकालना है, आपको hi का मान निकालना है, आपको m का मान निकालना है, आपको प्रकृति निकालना है। देखो क्वेश्चन में मेरे यही 4 चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा इसकी जो मैक्सिमम लेवल होगी वो बहुत करेगा, रे डायग्राम बनाने के लिए आपसे बोल देगा। नहीं तो इसके अलावा आपके प्रश्न न्यूमेरिकल में नहीं पूछे जाते। मतलब मैक्सिमम आपको इतना चीज़ देगा, आपसे इतना चीज़ पूछेगा, वो हर क्वेश्चन में यही चीज़ रिपीट करेगा। बस क्वेश्चन के टाइप बदलते रहेंगे, आपको क्वेश्चन पकड़ने आना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो पकड़ते कैसे भाई, देखो बहुत ईजी है पकड़ना। सबसे पहले आपको UF दिया है, तो सबसे पहले आप लिखोगे दर्पण, दर्पण का सूत्र। क्या लिखोगे, दर्पण का सूत्र। ठीक है, दर्पण का सूत्र कहता है 1/f = 1/v + 1/u। आपको v चाहिए तो v पहले निकाल लेते हैं, 1/f - 1/u। मैंने क्या किया, u को इस साइड भेजा, प्लस है माइनस हो गया। यहाँ पर आया क्या, 1/v = 1/, यहाँ पर ये देखो थोड़ा सा इक्वल टू नहीं लग रहा है मुझे, जेड बन जा रहा है, ये इक्वल टू है। ठीक है, f की वैल्यू क्या है, आप यहाँ से देख के रखो, -10 रखा, माइनस ऑलरेडी है। u की वैल्यू आपके पास -15 हो गया। ठीक है, यहाँ से आया 1/v = माइनस है, -1/10, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +1/15। एलसीएम लोगे, एलसीएम ले लो, 10 का टेबल पढ़ो, 10 20 30, 30 में 15 आ जाएगा, हो गया एलसीएम। 10 3 जा तो -3 + 2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1/v = -3 + 2 -1/30। ठीक है, सेंटीमीटर। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो v की वैल्यू कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको m कैलकुलेट करना है तो -v/u, ये फार्मूला है। m = कितना, -v की वैल्यू कितना, -30, u की वैल्यू कितना, तो यहाँ से देखो u की वैल्यू -15, तो -15 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो m की वैल्यू 15 2 जा, तो m की वैल्यू -2 आ गई। m की वैल्यू क्या आ गया, -2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो m बराबर होता गया, फार्मूला कहता है m = hi/ho, फार्मूला ये है। तो यहाँ से hi अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, m × ho करोगे, और यहाँ से hi बराबर आ गया m की वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, -2। ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया है 1, तो हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, -2 आ गया। ये भी सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बोला है प्रकृति। देखो प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से, नेचर कैसे ज्ञात किया जाता है ना। तो नेचर ध्यान से देखो, अगर m की वैल्यू
नेगेटिव आई है, एम की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव। एम की वैल्यू देखो नेगेटिव आई है। तो नेगेटिव का मतलब कि जो भी इमेज बना है वो कैसा बना है, वास्तविक। कैसा बना है, वास्तविक। मान लो आपको ऐसे नहीं पकड़ने आ रहा है तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, भी की वैल्यू माइनस आया है, भी की वैल्यू भी माइनस आया है, तो इसका मतलब नेगेटिव बना है, ठीक है। मतलब मिरर को उस साइड बना है और मिरर को उस साइड अवतल दर्पण बनता है तो वास्तविक बनता है, ठीक है। और वास्तविक जब भी बनता है तो आप कैसा बोलोगे, उल्टा। क्या बोलोगे, उल्टा। अब अगर मान लो उल्टा नहीं बोलने का मैंने, यहाँ देखो एच आई किस में आया, नेगेटिव में, मतलब वाई एक्सिस में कहाँ, और वाई अक्ष में कहाँ आया, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्या होता है, माइनस लगता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं एम की वैल्यू। एम की वैल्यू 2 आया है तो इसका मतलब ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, बोलोगे हाँ है। तो ग्रेटर देन 1 होगा तो उस समय क्या होगा, ये बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा। कैसा बनेगा, बड़ा। क्लियर है यहाँ तक। इसके साथ वास्तविक, उल्टा और बड़ा, ये 3 कंडीशन है। तीनों कंडीशन मैंने क्या किया, आपको बता दिया। तो ये हो गया आपका प्रकृति, ये पूरा क्या हो गया आपका प्रतिबिंब की प्रकृति, ये आपका हाइट ऑफ इमेज, ये एम, ये आपका भी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को अवतल दर्पण, फिर से आपके पास कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। मैक्सिमम क्वेश्चन अवतल दर्पण, जब आपको लेंस पढ़ाऊंगा तो वहां पर उत्तल लेंस, इन्हीं दोनों से प्रश्न मैक्सिमम बनते हैं, ठीक है। क्योंकि इन सभी में कितने 6 केस सेम उसी प्रकार 6 केस लेंस में होता है, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न इसके ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, अवतल दर्पण 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है तो मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया है 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। क्या रखा गया, वस्तु। देखो रखा गया बोला ना, रखा गया, क्या बोला, रखा गया। किससे, दर्पण से दूरी पर। तो इसका मतलब u की वैल्यू दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू हमेशा सदैव नेगेटिव होता है, चाहे जो भी मिरर हो। रखा गया जो सेमी ऊंचा है। कितना सेमी है, जो यहाँ पर कितना लिखा है, 3 लिखा है ना। कितना, देखो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। कितना लिखा गया, 3। तो ये कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऊंची। देखो यहाँ पर लिखा उल्टी छवि बनाता है, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज आपको दे दिया है, लेकिन उल्टी बोला है इसलिए माइनस हो गया। और कितना बोला, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो गया। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, मतलब f का मान इस बार क्वेश्चन मार्क कर दिया। साथ ही साथ छवि की स्थिति, मतलब भी का मान भी, स्थिति कहाँ स्थित है, भी का मान भी ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, इक्वेशन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक चीज़ देखो, आपको HI और HO दिया है। HI HO का अगर संबंध देखो तो सिर्फ एक ही बनाता है m। तो m इक्वल टू होता है HI अपॉन में HO। तो m इक्वल टू आ गया -3 और बाई 2। तो m की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो -1.5 आएगा, ठीक है। 1.5 आएगा और मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। ये 1.5 ही रहेगा। अब ध्यान सुनो, अगर ध्यान से, अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा तो m की एक दूसरी रिलेशन भी होती है v बाई u। m की वैल्यू अच्छा 1.5 ही रहने देते हैं, ठीक है। कितना है, 1.5, ठीक है, माइनस में, इक्वल टू -v बाई यू। अगर माइनस से माइनस मैंने काट दिया तो v की वैल्यू इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो तो 1.5 u आ गया। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, दर्पण का सूत्र लिखेंगे। दर्पण का सूत्र लिखते हैं। तो दर्पण का सूत्र कहता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा, क्वेश्चन में देखो आपके सामने क्या दिया है, 16 दिया है ना u की वैल्यू। तो आप यहाँ से चाहोगे ना तो u की वैल्यू भी निकल सकती है, देखो सॉरी v की वैल्यू भी निकल सकती है। v इक्वल टू क्या करोगे, 1.5 मल्टीप्लाई बाई कितना, -16। तो 16 × 5 = 80। v की वैल्यू कितना आ गया, 16 × 5 = 80। तो 8 आ गया कि नहीं, देखो 16 सॉरी 1.5 है, क्या है 1.5। तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगी। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करो 1615, ठीक है। 6 × 5 = 30, 0 3 5 8 हो गया, ठीक है। 16 × 5 = 80, ये हो गया 16। तो यहाँ से आया 0, ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया 5, तो पॉइंट लगा दिए 54। तो यहाँ से v की वैल्यू मेरे पास क्या आया, 54, वो भी किस में, माइनस में आया, ठीक है। किस में आया, माइनस में आया। क्लियर है यहाँ तक, माइनस में आ गया। अब इसके बाद देखो आपको f की वैल्यू निकालनी है। v की वैल्यू तो आपको मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, v की। f की वैल्यू दर्पण के सूत्र से निकालते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितना है, -54
प्लस 1/u की वैल्यू कितना है -16, कितना है 16। अब एक चीज़ देखो 16 के टेबल में 54 आएगा तो आप बोलोगे नहीं आएगा, 16 16 16 32 होते 48, ठीक है, 16 चौका 64 तो नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करें, एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम करके यहाँ पर देख सकते हो 54, 16, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 16 है तो 4 पहले 2 का टेबल लेते हैं, 2 2 जा 4 7 27 आ गया, ये हो गया कितना 8। तो यहाँ पर कितना, अब इसमें देखो 2 नहीं है ना तो डायरेक्ट 8 से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 27 और ये कितना हो गया 8। तो यहाँ पर डायरेक्ट 27 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 2 8 और 27 मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब एलसीएम डायरेक्ट सिर्फ 2 के अलावा कुछ नहीं था। तो 2 × 8 × 27, ठीक है। तो ये हो गया 16 और 16 में 27 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 16 7 जा 16 7 तो नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। कहोगे सर आपको नहीं आता, हाँ बच्चों मुझे भी नहीं आता, ठीक है। कौन मल्टीप्लाई करने जाए, हम लोग कैलकुलेशन अगर मुझे ही जज करना होता तो बाद में करते हैं हम लोग जज, फिलहाल पढ़ते हैं, ठीक है। जज हम लोग बात करें, देखो 7 6 42 2 हाथ में लगा 4, 7 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12 12 4 16, ठीक है। ये हो गया 7, ये हो गया 2, तो यहाँ से आ गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है, 432, ठीक है। समझ में आया, चलो आगे हम लोग लिखें, ठीक है। जिन बच्चों को एलसीएम लेने नहीं आता वो आराम से ऐसे ही करेंगे और ऐसे करके क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे हम लोग कैसे मल्टीप्लाई, 6 में 7 का मल्टीप्लाई 6 7 42, ठीक है। 2 हाथ में लगा 6 दूना 12 12 4 16, फिर ये 27 हो गया, 27 को ऐड कर दिया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 1/f इक्वल टू, देखो 1 कितना 432, ठीक है 432। अब ये कितनी बार में जाएगा, देखो ये कितनी बार में जाएगा 4 8 32, देखो मैं डायरेक्ट कर दिया 4 8 32, ठीक है। तो वैसे भी मेरा क्या मल्टीप्लाई वीक है, तो माइनस प्लस माइनस 16, ठीक है। 16 का भाग दोगे तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 32 आ गया ना, 2 आ गया लास्ट में, क्या है 2। और 2 आने का मतलब एक कंडीशन सिर्फ है, कितना, सिर्फ एक कंडीशन, 16 5 80, 16 8 96, 16 7 102, ठीक है। 2 आया ना, सिर्फ एक कंडीशन है 7। तो कहोगे सर आपको तो नहीं आ रहा था टेबल, 16 7 102, तो 16 7 102 हो गया, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू -8, सॉरी -8 क्या करोगे डायरेक्ट माइनस कर लो आप, ठीक है, माइनस डायरेक्ट कर लो। तो 27 और यहाँ 3 ऐड करोगे कितना आएगा -35, ठीक है। अपॉन में कितना 432, तो यहाँ से f की वैल्यू आ गई 432 अपॉन में 35, वो भी माइनस में, ठीक है। क्या आप देखो ये कैंसिल आउट होने लायक है, क्या आपको लग रहा है ये कैंसिल आउट होगा? ये नीचे वाली अंक जो है ना वो कैंसिल आउट किससे हो सकती है, आप अपने सोचो किससे कैंसिल आउट हो सकती है। तो आप बोलोगे सर ये कैंसिल आउट हो सकती है 5 से हो सकती है नीचे वाली, तो ऊपर से 5 से नहीं हो सकती। इसके अलावा ये 7 से मल्टीप्लाई हो सकता, 7 का डिविजुअल हो सकता है, लेकिन 7 से ऊपर वाला नहीं हो सकता। 7 42 12 आ जाएगा तो नहीं कटेगा, तो ये आपका यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको डिवाइड देना है तो डिवाइड करके इसको निकाल सकते हो कि डिवाइड देने पर इसका कितना आएगा। क्लियर है, सबको समझ में आया। अब इसके अलावा v और f दोनों ज्ञात कर लिए हम लोग, ठीक है। v इतना आएगा, f इतना आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको नहीं ना। चलो आगे हम लोग बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, इट मीन्स r की वैल्यू दिया हुआ है 36, वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है r वाले अवतल दर्पण, देखो फिर आ गया अवतल दर्पण है, क्या है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में r की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि f की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव होती है। तो यहाँ से f की वैल्यू निकालना है मुझे, तो ये हो जाएगा r/2, इट मीन्स -36/2, कैंसिल आउट करते हैं, f की वैल्यू कितना आएगा -18 सेंटीमीटर। क्लियर है। वस्तु के आकार का 3 गुना, देखो 3 गुना सीधा, यहाँ बोल दिया ना गुना का नाम जैसे ही लिया इसका मतलब m की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब प्लस है कि माइनस, बोला है सीधा, कैसा बनाएगा सीधा, सीधा का अगर प्राप्त हुआ तो इसका मतलब प्लस है, ठीक है। वस्तु की स्थिति क्या होगी, v की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। दर्पण सूत्र भी लगाएंगे तो अभी काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि u भी नहीं है v भी नहीं है। तो सबसे पहले m की वैल्यू लगाते हैं, m इक्वल टू -v/u, ठीक है, -v/u। m की वैल्यू कितना है 3 -v/u, तो यहाँ से 3u, तो -v बराबर आ गया 3u
माइनस को इस साइड भेज देते हैं तो v बराबर कितना आया -3u। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दर्पण सूत्र लगाते हैं। 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, 1/f, f की वैल्यू है -18 = 1/v, v की वैल्यू है -3u + 1/u। ठीक है, तो 1/-18 = एलसीएम लेते हैं 3u, 3u तो -1 प्लस, देखो माइनस को मैं एलसीएम नहीं ले रहा हूँ, माइनस ऊपर चला जाएगा, मैं बार बार कहता हूँ। तो -3 और ये कितना हो गया 3 + 3, तो ये हो गया -1 -18 = ये कितना हो जाएगा 2/3u। वैल्यू को पलट देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर चला गया 18 -18 ऊपर चला गया, ये वाला ऊपर चला जाएगा 3u अपॉन में कितना 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आता है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो 3 नीचे आ जाएगा, u बच जाएगा। तो u = लिखते हैं, क्या लिखते हैं, u = आ गया -18 मल्टीप्लाई बाई कितना 2 अपॉन में 3, 3 6 जा 6 टाइम में, तो u बराबर आ गया 6 -6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो u की वैल्यू आ गई -12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको v चाहिए, देखो v क्या है, यहाँ पर है v, तो अगर v बराबर आप देखो -3 मल्टीप्लाई बाई -12, तो यहाँ से क्या आया, v की वैल्यू माइनस प्लस, और 12 36 36, वो भी किस में प्लस में, वो भी किस में प्लस में। यहाँ तक क्लियर है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न चले। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल, देखो यहाँ पर ध्यान दो, उत्तल दर्पण है और यहाँ पर क्या दिया 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी। उत्तल दर्पण में f की वैल्यू 30 सेंटीमीटर लिया तो जाता है लेकिन प्लस में लिया जाता है। ठीक है, अब प्लस लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन प्लस में रहेगा। अब बोला है 12 सेंटीमीटर दूरी पर 2.5 सेंटीमीटर की मोमबत्ती रखी गई है। मतलब मोमबत्ती की हाइट जो दी हुई है वो 2.5 सेंटीमीटर दी हुई है, और कितनी दूरी 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, मतलब u की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, वो भी माइनस में। यहाँ तक क्लियर है। प्रतिबिंब का स्थान और आवर्धन ज्ञात कीजिए, मतलब v का मान ज्ञात करना है और m का मान ज्ञात करना है। दो समझ में। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दर्पण का सूत्र लिखेंगे। किसका लिखेंगे, दर्पण का सूत्र 1/f। देखो एग्जाम में आप यहाँ लिखोगे दर्पण का सूत्र है ना, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1/f = 1/v + 1/u। आपको चाहिए क्या, v चाहिए, v को अकेला छोड़ो, u इधर चला आएगा, तो 1/v = 1/f - 1/u। ठीक है, अकेला है यहाँ पर, अब मिट गया, अकेला है, अकेला है यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर गया, इस वाले को इधर लिख दिया मैंने। ठीक है, साइड चेंज कर दिया। ठीक है, और कुछ किया नहीं हूँ। अब देखो 1/v = 1/f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू 30 है, प्लस नहीं माइनस 1/u की वैल्यू कितना है -12, तो यहाँ से 1/v = 1/30 माइनस मिलके हो गया प्लस, 1/ हो गया 12। ठीक है, तो 1/v = एलसीएम लोगे 60, 12 12 12 24 32 36 42 44 12 5 60, तो 60 में 30 भी आता है। ठीक है, 30 का टेबल है 60, 30 दूना 60 प्लस 12 5 60, 1/v = 5 2 7/60। ठीक है, वैल्यू को पलटते हैं, वैल्यू को क्या करते हैं, पलटते हैं, तो पलटने में मुझे मिला v = 60/7। ठीक है, अगर आप इसमें भाग देते हो तो कितना है 7 8 56। ठीक है, दशमलव लगा लोगे, 2 0 7 दूना 14, तो समथिंग सो ऑन जाएगा इतना सेंटीमीटर। ठीक है, आप ऊपर भी छोड़ सकते हो। अब मैंने ऊपर कब छोड़ने के लिए बोला था, जब आपको m चाहिए, और m की वैल्यू क्या होती है -v/u, क्योंकि m मुझे निकालनी है। तो m = कितना आया v की वैल्यू कितना है 60/7 अपॉन में u की वैल्यू कितना है -12, तो ये कट गया। मैं ऐसे रखने के लिए इसे बोलता हूँ क्योंकि आपको सवाल करने में इजी हो। ऐसा क्यों, क्योंकि कट जाता है वैल्यू। कैसे, तो m = देखो 60, 7 नीचे आ जाएगा, 7 × 12, 12 5 60, तो m की वैल्यू आ गई 5/7। क्लियर है, 5/7। m और v का वैल्यू निकल गया। यही तो पूछा था, स्थान कहाँ है, आवर्धन कहाँ है। स्थान कहाँ है, दर्पण से
8.2 सेंटीमीटर दूर पर मैग्नीफिकेशन 5/7 है, ठीक है, वो भी पॉजिटिव में। आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यहाँ पर फिर देखो अवतल दर्पण में एफ नेगेटिव, तो पहला लिखे एफ इक्वल टू दिया है 20 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव, फोकस दूरी के सामने रखा गया है, रख दिया मैंने। बनाने वाले प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 3 गुना है, बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार से कितना गुना है, 3 गुना है, तो m की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, 3 गुना हो गया। दर्पण से वस्तु की 2 संभावित या दूरी ज्ञात कीजिए, हो गया। अब देखो 2 संभावित, आप जानते हो आभासी भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है, यहां बोल दिया ना 2 संभावित दूरियां, तो केस यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है, केस नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो केस 1 पहला चरण होता है कि इफ m इज पॉजिटिव 3, क्या लेते हैं, m पॉजिटिव लेते हैं, ध्यान सुनो। तो m की वैल्यू -v/u, तो यहाँ से आया 3 बराबर -v/u और -v = 3u और v = आ गया -3u, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद मैं मिरर फार्मूला रखूँगा, तो 1/f = 1/v + 1/u, तो 1/f की वैल्यू है -20 = 1/v, v की वैल्यू है -3u प्लस 1/u, तो यहाँ से क्या आया 1/-20 = 3u, एलसीएम हो जाएगा -1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से आया 1/-20 ± +2 में 3u। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आता है, ये यहाँ, तो 3u = 2 का मल्टीप्लाई, ये हो गया 40, वो भी माइनस में, तो u बराबर आ गया 40/3 माइनस में, ठीक है। अगर आप v की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो v = क्या आएगा -3 × -40/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो v की वैल्यू आ गया +40। तो ऐसे कंडीशन में v की वैल्यू क्या आ गया पॉजिटिव, और ये हो गया आभासी, ये क्या हो गया आभासी, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद अगर मैं m की वैल्यू क्या लेता हूँ, केस नंबर 2, ध्यान सुनो, केस नंबर, ठीक है, केस नंबर अगर 2 में मैं m की वैल्यू क्या लेता हूँ -3, तो इसका मतलब m = होता है -v/u, m की वैल्यू -3, तो -3 = -v/u, माइनस से माइनस कट गया, तो v की वैल्यू यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 3u आ गया, ठीक है। मेरा का फॉर्मूला कहता है 1/1/v - 1/u, सॉरी प्लस रहेगा, ठीक है। f की वैल्यू -1/20 ही रहेगा, = 1/v, v की वैल्यू कितना इस बार है 3u रखेंगे प्लस 1/u। अगर आप 1/-20 = एलसीएम लोगे 3u का 3u में भाग दोगे 1, u का 3u में भागेंगे 3, तो 1 + 3, ठीक है। तो यहाँ पर आया क्या, 1/-20 = 3 + 1 4 अपॉन में कितना 3u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 3u = कितना -20 × 4, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 3u = -80 और u = कितना आ गया, 3 को नीचे भेज दो, -80/3, ठीक है, इतना सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको v की वैल्यू निकालनी है, किसकी, v की वैल्यू, तो v का इक्वेशन क्या है 3u, तो 3 × -80/3, 3 से 3 कट गया, तो v की वैल्यू आ गई -80 सेंटीमीटर। तो इस केस में माइनस आ गया, तो ये क्या बन गया वास्तविक। वैसे भी हम लोग क्या लिए m नेगेटिव लिए, तो वो वास्तविक ही होगा। क्लियर है, दोनों केस में समझ में आया। एक केस संभावित दूरी -80, मतलब दर्पण से इस साइड में और दर्पण से पीछे के साइड में कितना 40, समझ में आया, दोनों केस समझ में आया। आई होप कि दोनों केस आपको क्लियर होंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अगला प्रश्न हम बात करें। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आकार में छोटा होता है, चित्र स्पष्ट कीजिए। अब देखो आपको पहले उत्तल दर्पण बनाना है, क्या करना है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण बनता कैसे है, पहले देख लेते हो। दर्पण बनाने ला कोई प्रतिबिंब,
नहीं है, ठीक है। तो दर्पण हम लोग बनाते हैं। देखो दर्पण आप उत्तल दर्पण बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब उसको एरिया जो होगा वो साइडेड करोगे, क्या करोगे, ऐसे साइडेड कर दोगे, ठीक है। अब इसके बीच में एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, मुख्य अक्ष, तो ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। ये क्या हो गया आपका मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष को कलर कर दिया रेड कलर, ठीक है। मुख्य अक्ष पर अब पॉइंट देते हैं, इस पॉइंट का नाम P, यहाँ से कुछ जाएगा F, यहाँ से पॉइंट आएगा C। बोला गया है आभासी सीधा आकार में छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में छोटा ही नहीं, एक बिंदु जैसा होता है, अत्यधिक छोटा। तो यहाँ पर क्या बोला है, सिर्फ छोटा, क्या बोला है, छोटा। तो छोटा इस लाइन पर चाहे जहाँ रख दो, मैंने यहाँ रख दिया। तो पहली लाइट अगर इसके पैरेलल जाती है तो टकराने के बाद ये पीछे की तरफ बढ़ती है, लेकिन जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है तो F से होते हुए जाता है। कहाँ से जाता है, F से होते हुए। दूसरी लाइट कहता है कि अगर मैं इस लाइट को C से पास करता हूँ, कहाँ से, C से, तो C से पास करूँगा तो ऐसे कंडीशन में ये लाइट ऐसे जाती है, ठीक है। कहाँ से जाती है, ऐसे, ठीक है। ये इस प्रकार से जाती है, ठीक है। तो इसको मैं वापस उसी लाइन पर वापस भेज देता हूँ टकराने के बाद। रूल यही कहता है कि C से जाने पर C से वापस चली जाती है, अगर इस एक्सिस के ये समांतर जाएगी, टकराने के बाद ये बाहर की तरफ जाएगी, और पीछे मिलाने पर किसी एक पॉइंट पर कट करेगी, वहीं प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब हो गया, कैसा बना, सीधा बना, सीधा बन गया, ठीक है। और सीधा के बाद कैसा बना, छोटा बना। छोटा कैसे बना, ध्यान से देखो, इतना बड़ा वस्तु, इतना बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब आभासी बना, हाँ आभासी, ऐसा लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला आभासी, जिसको हम लोग पर्दे पर दिखा नहीं सकते। समझ में आया। चलो अगला प्रश्न समझाएं, अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। एक अवतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2.5 mm लंबी वस्तु का 10 mm लंबा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। आपसे दिया गया है, देखो एक चीज ध्यान दो, आपसे दिया क्या है, दिया है कि एक अवतल दर्पण, पहले तो अवतल दर्पण दिया है, से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, मतलब U दिया है 5 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में, ठीक है। स्थित 2.5 लंबी वस्तु, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5 mm दिया है, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना, mm, ठीक है। वस्तु का 10 सेंटीमीटर मिमी लंबा वस्तु प्रतिबिंब बनता है, मतलब हाइट ऑफ इमेज भी दे दिया इसने 10 mm, ठीक है, 10 mm। दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब, मतलब F की वैल्यू निकालनी है, एक हो गया क्वेश्चन मार्क। दूसरा स्थिति गणना कीजिए, मतलब V बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, जब भी ये दोनों दे तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन ही काम करेगा। तो M इक्वल टू कितना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, M इक्वल टू कितना, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो, ये वास्तविक है, कैसा है, वास्तविक, कैसा है, वास्तविक होने पर जो हाइट ऑफ इमेज होता है वो नेगेटिव होता है, और आभासी होने पर पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जो होगा -10 और ये कितना हो जाएगा 2.5, तो 4 टाइम में कट जाएगा, तो M की वैल्यू कितना आ गया, -4 आ गया। M की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, केजी कुछ नहीं होता, सिर्फ यूनिट होता है, ठीक है। ये यूनिट लेस होता है, ठीक है, मात्रक रहित होता है, मात्रकहीन होता है ये, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और एक फॉर्मूला होता है M की वैल्यू -V अपॉन में U, -V अपॉन में U। तो यहाँ से M की वैल्यू कितना है, -4 इक्वल टू -V/U, माइनस से माइनस कट गया, तो V बराबर कितना आया, 4U। यहाँ क्लियर है, V बराबर कितना आया, 4U। U का मान -5 सेंटीमीटर, U का मान -5 सेंटीमीटर, V बराबर 4U, तो V बराबर कितना आया, 4 × -5, तो V की वैल्यू कितना आया, -20 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद F की वैल्यू चाहिए, तो F के लिए दर्पण फार्मूला 1/F = 1/V + 1/U। F की वैल्यू चाहिए 1/F = V की वैल्यू ऊपर से रख लो -20 प्लस U की वैल्यू यहाँ से लिख लो कितना, U की वैल्यू -5, ठीक है। 1/F = -1/20 -1/5, यहाँ तक क्लियर है। 1/F = एलसीएम आ गया 20 -1 माइनस कितना हो जाएगा 4, यहाँ तक क्लियर है। 20 × 1 = 20, 20 चौके, सॉरी 5 4 = 20, यहाँ से आया 1/F =
कितना, माइनस माइनस प्लस, -5/20। वैल्यू को उल्टा कर दो, f इक्वल टू -20/5 कैंसिल आउट कर दो, तो f की वैल्यू कितना आएगा, -4। f की वैल्यू कितनी आ गई, -4 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। f की वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, v की वैल्यू निकाल लिए हैं, यही दोनों वैल्यू निकालनी थी। आप लोग को समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। चलो अगला प्रश्न हम लोग के सामने क्या है, 18 नंबर। एक वस्तु 40 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में R पॉजिटिव, C पॉजिटिव की तरफ होता है। कैसे, तो उत्तल दर्पण C यहाँ होता है, F भी यहाँ होता है, इसका मतलब पॉजिटिव है। तो इसका मतलब R बराबर कितना दिया है, 40 सेमी, तो F बराबर होता है R/2, इट मीन्स 40/2। कैंसिल आउट करोगे, F की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। के सामने काफ़ी दूरी पर रखी गई, काफ़ी दूरी पर रखी गई है, एक मिनट, लिखा गया है एक वस्तु 40 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने काफ़ी दूरी पर रखी गई है। ठीक है, एक वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूर बनेगी, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूर बनेगी, प्रश्न ये पूछा हुआ है। तो काफ़ी दूर का मतलब है कि काफ़ी दूर, इसका मतलब u की वैल्यू अनंत लेना है, u की वैल्यू क्या लेना है, अनंत लेना है। ठीक है, कहाँ बनेगी, v बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो आपके पास दर्पण का सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1 सॉरी प्लस 1/u। ठीक है, आपको u की वैल्यू निकालना है, तो v की वैल्यू निकालनी है, तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस इस साइड जाएगा -1/u, तो यहाँ से आया 1/v इक्वल टू 1/f की वैल्यू क्या है 20, तो ये हो गया 20 माइनस 1/∞, u की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो 1/v इक्वल टू 1/20 आया। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, 1/∞ इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू को उल्टा कर देते हैं, तो v की वैल्यू कितना आ गया 20, v की वैल्यू कितना आ गया 20। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 20। वैसे भी हम लोग ये जानते हैं, प्रॉपर्टी है कि यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए और उत्तल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है f पर बनता है, इसीलिए f पर f का मान 20 है, इसलिए v का मान भी 20 ही आया। सेम आ गया ना, समझ में आया सबको, क्लियर है। चलो अगला प्रश्न 19 नंबर देखते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न है आपके सामने, एक वस्तु 90 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, मतलब R का मान दिया है, लेकिन दर्पण कौन सा है, उत्तल, तो इसका मतलब R आपका पॉजिटिव होगा। कितना दिया है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ से F का मान चाहिए तो फार्मूला R/2, तो 90/2 कैंसिल आउट कर दो, तो F की वैल्यू कितना आ गया 45 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं, दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, क्या रखी गई, क्या ऐसे बोलोगे, क्या रखी गई वस्तु, क्या रखी गई वस्तु, इसका मतलब u की वैल्यू कितना है 15 लिया है, तो -15 सेंटीमीटर दिया हुआ u। प्रतिबिंब की स्थिति, उसकी आवर्धन की गणना कीजिए, v का मान m का मान गणना करना है। तो v का अगर मान निकालना है तो आपके पास एक फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, कौन सा फार्मूला, दर्पण का फार्मूला। क्या निकालना v, 1/v, ये इधर गया माइनस, तो 1/f माइनस 1/u, तो यहाँ से आया 1/v इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितना 45 माइनस 1/u की वैल्यू, तो बोलोगे -15, तो यहाँ से 1/v इक्वल टू 1/45 माइनस माइनस प्लस 1/15। ठीक है, 1/v इक्वल टू एलसीएम आया 90, ये हो गया 45 दूना 90, 15 छक्का 90। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू 8/90, 6 2 8, 8/90। तो उल्टा कर दो इसको, क्या उल्टा करो, उल्टा करो तो क्या मिलेगा v इक्वल टू 90/8। अगर भाग देते हो तो v इक्वल टू 8, 8 एकम 8 0 8 एकम 8। ठीक है, 2 0 पॉइंट लगाओ, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 4 0 8 5 40, इतना सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब आपको एम भी निकालना है, तो m इक्वल टू क्या लिखते हो, m इक्वल टू -v/u। अब देखो मैं बोला था कि अगर क्वेश्चन में
भी का यूज कर रहे हो तो ये वाला भी नहीं यूज करना, ये वाला ऊपर वाला यूज करना, ताकि आपको आसान हो काटने में। तो यूज करते हैं m इक्वल टू माइनस भी की वैल्यू 90 बट्टा में कितना 8 के होल अपॉन में u की वैल्यू -15, माइनस से माइनस कट गया, m की वैल्यू कितना 90, 8 कितना आ जाएगा नीचे तो 9 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 छक्के 90, ठीक है। तो m की वैल्यू कितना आ गया, m इक्वल टू कितना 6/9, कैंसिल आउट कर दो, m की वैल्यू कितना आ गया 3 दूना 6, 3 त्रिक के 9, ठीक है। तो m की वैल्यू कितना आ गया 2/3, m की वैल्यू क्या आया 2/3। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है आपको? आई होप कि आपको सवाल करने में इंटरेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आप लास्ट प्रश्न इसके बाद देख रहे हैं हम लोग, आज के लेक्चर का लास्ट प्रश्न है। बोला गया 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, फिर से उत्तल दर्पण किया गया है, तो इसका मतलब f की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव में, ठीक है। द्वारा बने प्रतिबिंब की वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु का 1/4 दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी होगी। देखो एक चीज समझो, प्रतिबिंब जो भी है वस्तु का कितना है 1/4, ठीक है। वस्तु अगर x है तो प्रतिबिंब कितना है 1/x है, सॉरी 1/4 मतलब x/4 है। तो x/4 अपॉन में x करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि m की वैल्यू कितना आ रहा है 1/4, m की वैल्यू क्या आ रहा है 1/4, ठीक है। वो भी किस में आएगा पॉजिटिव में, वो भी किस में आएगा पॉजिटिव में। कैसे? तो उत्तल दर्पण में दोनों केस मैंने बताया था क्या होता है आभासी, और दोनों केस क्या होता है आभासी। और ये प्रश्न जो है, ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, ये पिछले वाले लेक्चर में भी था, ठीक है। और इसको मैंने काफ़ी अच्छे से कराया था। अगर आपको अपने से करना है तो आप इसको अपने से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसको अपने से आप खुद से ट्राई करोगे, और जिन बच्चों को अपने से ट्राई करने पर ये नहीं आता है वो पिछला लेक्चर देखेंगे, वहाँ पर उसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है। और यहाँ पर मैंने हिंट दे दिया कि m की वैल्यू +1/4 आएगा, f की वैल्यू दी हुई है, m का फॉर्मूला लगाना, u भी यहाँ से निकल जाएंगे ऑटोमेटिक, u और भी निकल जाएंगे। और आपसे इसी v और u का मान पूछा है, वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी होगी, इट मीन्स u पूछा है आपसे। नॉर्मली इस फॉर्मूले पर रखोगे, फिर दर्पण फॉर्मूले पर रखोगे, वैल्यू u भी की आ जाएगी। समझ में आया सबको? आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक से कराया आज, ठीक है। पिछले वाले लेक्चर में 10, इस लेक्चर में 10, एक टॉपिक और बनाएंगे उसमें 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।